दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1989 से, जब गुस्ताव को एक अवार्ड दिया जाता है। गुस्ताव स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मेन इंजीनियर थे और इन्हीं की मेहनत के कारण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी शानदार मजबूत बिल्डिंग दुनिया को मिली थी। इसलिए गुस्ताव को यह अवार्ड भी मिलता है। गुस्ताव का पूरा नाम था गुस्ताव आइफेल और आइफेल टावर को भी इन्होंने ही बनाया था। लेकिन कैसे, ये आपको इस मूवी में दिखाया गया है। अवार्ड लेने के बाद गुस्ताव की बेटी क्लेयर इससे मिलती है और बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन गुस्ताव ये कहते हुए मना कर देता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो। इसके बाद गुस्ताव के साथी गुस्ताव को एक मॉन्यूमेंट का डिजाइन दिखाते हैं जो कि 200 मीटर लंबी थी। हालांकि गुस्ताव मेट्रो बनाना चाहता था, लेकिन मॉन्यूमेंट का शानदार डिजाइन देखकर वो मॉन्यूमेंट पर ही काम करने का फैसला करता है और रात में अपने दोस्त एंटुआन से मिलता है और इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगले दिन क्लियर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर गुस्ताव से ऑफिस में मिलने आती है। गुस्ताव को लड़का पसंद आ जाता है जिससे क्लियर बहुत खुश होती है। इसके बाद गुस्ताव एक पार्टी में कॉमर्स मिनिस्टर से मिलने जाता है जो कि गुस्ताव के काम के लिए उसकी तारीफ भी करते हैं। गुस्ताव को कॉमर्स मिनिस्टर से एंटुआन ने ही मिलवाया था। पार्टी के दौरान गुस्ताव एंटुआन की वाइफ एड्रियन से भी मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं और डिनर टेबल पर भी एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। डिनर के दौरान कॉमर्स मिनिस्टर मेट्रो बनाने के लिए कहते हैं, जिस पर एड्रियन और दूसरे लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को टक्कर देने वाले मॉन्यूमेंट की बात रखते हैं। तभी एड्रियन की बात पर गुस्ताव 300 मीटर लंबा स्टील का टावर बनाने की बात कहता है जो कि अमीर गरीब सबके लिए हो। गुस्ताव का ये आइडिया सबको पसंद आता है और अगले दिन गुस्ताव एड्रियन को छुप कर देख रहा होता है कि तभी एंटुआन यहाँ पे आ जाता है और गुस्ताव को अपने घर लेकर चला जाता है। एंटुआन नहीं जानता था कि एड्रियन और गुस्ताव एक दूसरे को जानते हैं। घर पहुंचकर गुस्ताव बातों ही बातों में एड्रियन की तारीफ करता है, जिस पर एंटुआन कहता है कि एड्रियन को भी आपका काम बहुत पसंद है। गुस्ताव जब एड्रियन के फोटोज देखता है तो उसे 20 साल पहले का प्यार याद आ जाता है। 1860 में गुस्ताव एक छोटा सा इंजीनियर हुआ करता था और अमीर लोग के खिलाफ आवाज उठाकर गरीब मजदूरों की मदद करता था। गुस्ताव बॉस के लिए काम कर रहा था और इसी की बेटी थी एड्रियन। बॉस की पूरी फैमिली गुस्ताव के काम को काफी पसंद करती थी और एड्रियन तो दिल ही दिल में गुस्ताव को प्यार भी करती थी। एड्रियन के घर पर डिनर करने के बाद जब गुस्ताव यहाँ से जाने लगता है तो एड्रियन उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और गुस्ताव भी अगले दिन एड्रियन की बर्थडे पार्टी में आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं और किस भी करते हैं। लेकिन काम की वजह से गुस्ताव जल्दी चला जाता है जो कि एड्रियन को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्ताव से मिलने आ जाती है। लेकिन गुस्ताव एड्रियन को कहता है कि प्यार कोई गेम नहीं है। दरअसल गुस्ताव को लग रहा था कि एड्रियन उससे सिर्फ प्यार का दिखावा कर रही है। अपना प्यार प्रूव करने के लिए एड्रियन नदी में कूद जाती है जिसे गुस्ताव बचाकर बाहर निकाल लाता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है जहां गुस्ताव मॉन्यूमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है, लेकिन प्रोटोटाइप बनाना अभी बाकी था। इसलिए गुस्ताव इन्वेस्टर्स की मीटिंग में आकर फंडिंग की बात कहता है और इन्वेस्टर्स को बताता है कि यह टावर फ्रांस का सबसे बड़ा और ऊंचा टावर होगा जो क्वालिटी को सिंबलाइज करेगा। इस पर इन्वेस्टर्स कहते हैं कि क्या इसे देखने टूरिस्ट आएंगे। गुस्ताव कहता है कि सिर्फ पेरिस से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसे देखेंगे और इसके लिए गुस्ताव बनाया गया प्रोटोटाइप दिखाता है और इसकी टेस्टिंग के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इस पर ट्राई करता है, लेकिन ये टावर जस का तस खड़ा रहता है। ये सब देख इन्वेस्टर्स काफी खुश होते हैं और इसे फंडिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद लोगों के बीच हम एड्रियन और गुस्ताव को पास खड़ा देखते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक शख्स की नजर इन पर पड़ जाती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता कि दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। गुस्ताव और एड्रियन आज भी एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ से गुस्ताव अपने वर्कर्स के पास जाता है और उन सबको फंडिंग मिलने की खुशखबरी देता है। गुस्ताव के पास 1000 वर्कर्स थे जो इस प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले थे। टावर को बनाने का काम शुरू हो जाता है और सब वर्कर्स गुस्ताव की काफी हेल्प करते हैं। एक दिन गुस्ताव एक पार्टी में जाता है जो कि एक इन्वेस्टर की थी। इस पार्टी में एड्रियन और एंटुआन को भी बुलाया गया था। जब गुस्ताव और एड्रियन एक दूसरे को देखते हैं तो फिर से ये अपनी नजरें हटा नहीं पाते और जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो दोनों एक साथ डांस भी करते हैं। डांस करते वक्त दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं और फिर गुस्ताव एड्रियन को वापस उसकी जिंदगी में आने के लिए कहता है, लेकिन एड्रियन मना कर देती है क्योंकि अब वो मैरिड थी। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहां गुस्ताव और एड्रियन इंटीमेट होने से पहले शादी करने का फैसला करते हैं और एड्रियन भी गुस्ताव से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। प्रेजेंट में हम गुस्ताव को देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट की वजह से काफी प्रेशर में था, लेकिन तभी कंस्ट्रक्शन साइट में पानी भर जाता है जिससे गुस्ताव की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन गुस्ताव जैसे तैसे इन्हें सॉल्व कर लेता है। लेकिन एक इन्वेस्टर जब इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं होता तो गुस्ताव उसे टावर के पास लेकर आता है और दिखाता है कि कितने जर्नलिस्ट टावर के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे। इससे इन्वेस्टर भी खुश हो जाता है। टावर की ऊंचाई 300 मीटर थी, इसलिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, जैसे टावर टिकेगा नहीं, जल्दी गिर जाएगा। इन्हीं सब बातों से इन्वेस्टर्स को भी डर सता रहा था। लोगों को टावर गिरने की वजह से जान गंवाने का डर था।
इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग हल्ला मचाने लगते हैं, जिससे काम भी रुक जाता है और ये खबर अखबार में छप जाती है। जब एंटोइन इस न्यूज को पढ़ता है तो एंटोइन को गुस्ताव और एड्रियन के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो गुस्सा होकर घर से चला जाता है। एंटोइन के जाने के बाद एड्रियन न्यूज पढ़ती है और उसे गुस्ताव के लिए काफी बुरा फील होता है। एंटोइन जब गुस्ताव के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा था तब वो गुस्ताव को गाड़ी का हैंडल चलाने के लिए कहता है, जो कि काफी डिसरिस्पेक्टेड था, क्योंकि ये काम एक ड्राइवर का था जो एंटोइन गुस्ताव से करने के लिए कहता है, जबकि दोनों एक ही पोजीशन पर थे। गुस्ताव जैसे ही गाड़ी से उतरकर हैंडल चलाता है, एंटोइन गुस्ताव को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर गुस्ताव समझ जाता है कि एंटोइन को उसके और एड्रियन के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो गुस्ताव से इस तरह का बिहेव कर रहा है और गुस्ताव से खास नाराज भी है। यहाँ गुस्ताव एड्रियन के साथ बिताए पुराने पलों को याद करता है और उसे एड्रियन की पुरानी बातें भी याद आती है। गुस्ताव उस मोमेंट को सोचता है जब उसने एक ब्रिज बनाया था और इस ब्रिज के बनने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करने के लिए आ रहे थे और उसे काफी अप्रिशिएट भी किया गया था, लेकिन एड्रियन के फादर उसे बधाई देने नहीं आए थे। गुस्ताव एड्रियन के फादर से मिलने जाता है और बॉस कहता है कि मेरी बेटी तुम्हें अब पसंद नहीं करती और न ही अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, इसलिए वो ये जगह छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर गुस्ताव हैरान रह जाता है। गुस्ताव को बॉस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि एड्रियन उससे बहुत प्यार करती है और वो ऐसे उसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए गुस्ताव बॉस से ही लड़ाई लड़ने लगता है। ये देखकर बॉस गुस्से में गुस्ताव को धक्का देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। गुस्ताव यहाँ एड्रियन के पास आने तक का इंतजार करने का फैसला करता है और काफी टाइम के बाद भी एड्रियन गुस्ताव से ना तो मिलने आती है और ना ही उसके बारे में कोई खैर खबर मिलती है। ये देखकर गुस्ताव को लगने लगता है कि शायद एड्रियन मेरे जैसे गरीब इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी, उसे मुझसे भी अमीर और अच्छा इंसान मिल गया होगा, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आई। इसी बात को याद करते हुए गुस्ताव एड्रियन के लिए हेट फील करने लगता है और प्रेजेंट टाइम में शाम को एड्रियन गुस्ताव से मिलने आती है। एड्रियन को देख गुस्ताव कहता है कि तुम पूरे 10 साल बाद मुझसे मिलने आई हो, मैंने तुम्हारा 10 सालों तक इंतजार किया। एड्रियन यहाँ सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैंने अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात कही थी और हमारे आने वाले बच्चे के बारे में भी बताया था, लेकिन फैमिली ने शादी करने से मना कर दिया, इसलिए जब मैंने घर से भागने की कोशिश की तो रास्ते में मुझे चोट लग गई, जिसके कारण मैंने अपना बच्चा खो दिया और फिर उसके बाद एड्रियन की जबरदस्ती शादी करा दी गई। ये सब सुनने के बाद गुस्ताव को काफी बुरा फील होता है और उसे एहसास होता है कि उसने एड्रियन पर शक किया। गुस्ताव एड्रियन को सॉरी बोलता है और एड्रियन फिर से शादी करने के लिए कहती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद गुस्ताव इन्वेस्टर्स की मीटिंग में जाता है, जहां इन्वेस्टर्स टावर में और ज्यादा पैसा लगाने से कतरा रहे थे, क्योंकि टावर का खर्च बहुत ज्यादा था, जबकि इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि शायद ये टावर ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन यहाँ गुस्ताव सबको भरोसा दिलाता है और फिर यहाँ से चला जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स हल्ला मचा रहे थे, क्योंकि 2 महीने हो चुके थे और अब तक इन्होंने सिर्फ एक ही फ्लोर बनाया था। वर्कर्स को डर था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए गुस्ताव सबको मोटिवेट करने के लिए खुद टावर के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ जाता है और सबको यकीन दिलाता है कि हम 2 हफ्तों में दूसरा फ्लोर बना लेंगे। काम फिर से शुरू हो जाता है और अब पार्ट्स जोड़े जाते हैं। गुस्ताव भी वर्कर्स के साथ टावर के ऊपर चढ़ जाता है और उनकी मदद करता है और ये रिस्की काम सेफली पूरा हो जाता है, जिससे सभी वर्कर्स बहुत खुश होते हैं। गुस्ताव जब सबसे ऊपर चढ़कर आसपास का नजारा देख रहा होता है तो यहीं एड्रियन भी आ जाती है और अपने प्यार का इजहार करके उसे किस कर लेती है। रात को गुस्ताव एड्रियन को एक लेटर लिखता है, जो कि उसने 10 साल पहले एड्रियन के लिए लिखा था। एंटोइन को अब सब कुछ पता था, इसलिए वो एड्रियन से कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इस पर एड्रियन कहती है कि वो सिचुएशन बहुत टफ थी, मैं कुछ भी नहीं बता सकती थी। एंटोइन कहता है कि तुम दोनों चाहे प्यार करते हो या ना करते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन मेरे पास से नहीं जानी चाहिए। एंटोइन को सिर्फ अपनी रेपुटेशन प्यारी थी, इसलिए वो एड्रियन के साथ झगड़ा करता है और एड्रियन भी गुस्से में एंटोइन के पास से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर गुस्ताव से मिलने आती है और उसे शादी के डेकोरेशन के बारे में डिस्कस करती है और काफी सारे फूल वगैरह भी दिखाती है, जिस पर गुस्ताव कहता है कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उन्हें ये भी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती। दरअसल गुस्ताव की वाइफ काफी समय पहले ही दुनिया से चल बसी थी। गुस्ताव क्लेयर को एड्रियन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर क्लेयर भी काफी खुश होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गुस्ताव ऐसे अकेले रहकर जिंदगी गुजारे, इसलिए क्लेयर ये सुनकर काफी हैप्पी होती है। रात को एड्रियन की गाड़ी गुस्ताव के कैबिन के बाहर आकर रुकती है। गुस्ताव को लगता है कि एड्रियन उससे मिलने आई है, लेकिन जब वो गाड़ी के पास जाता है तो उसमें एड्रियन के साथ एंटोइन भी होता है, जो गुस्ताव से कहता है कि मैंने एड्रियन का हाथ तब थामा जब तुम, उसकी फैमिली, कोई भी उसके साथ नहीं थे और आज मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। एड्रियन कहती है कि मैं एंटोइन को नहीं छोड़ सकती और अब हम पेरिस से बाहर जा रहे हैं। एड्रियन को फिर से दूर जाते देख गुस्ताव अपने आंसू रोक नहीं पाता और यहाँ पर दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद गुस्ताव दिन रात मेहनत करके टावर को बनाता है और इस टावर का नाम आईफिल टावर रखा जाता है। सब लोग इसको देखने आते हैं, गुस्ताव की मेहनत की तारीफ करते हैं
और इस भीड़ में एड्रियन भी उसके लिए तालियां बजा रही होती है। गुस्ताव जब एड्रियन को देखता है तो इमोशनल हो जाता है और फिर गुस्ताव एक बुक के ऊपर ड्रीम लिखता है और फिर आईफिल के टॉप फ्लोर पर खड़ा होकर अपने ड्रीम को पूरा होता हुआ महसूस करता है कि एड्रियन भले ही उसके साथ ना हो लेकिन उस पर प्राउड करती है और खुद को समझा लेता है कि हमारी लव स्टोरी यहीं तक थी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।